और मेरे प्यारे साथियों, इस जो कोर्स की नींव रखी गई थी तकरीबन आज से 5-6 महीने पहले, जब श्री नितेश चंद्र सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्विस एंड वेलफेयर यहाँ पे आए थे। DGR का जॉब फेयर था और साथ में इस जगह का विज़िट, और उनकी जो सोच थी कि आज भी हमारे देश में 60 से 70% जो लोग हैं रूरल एरिया में। अर्बनाइजेशन हो रहा है लेकिन एक पेस से हो रहा है। अर्बन इकॉनमी ज़्यादा है, रूरल इकॉनमी कम है। इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमें रूरल इकॉनमी को बढ़ावा देना, और ये एक ज़रिया उन्होंने देखा जहाँ पे कि जैविक खेती एवं लाइफ स्टॉक पर और बाकी तरह तरह की चीज़ों पे यहाँ पे रिसर्च हो रहा है, और साथ में इन्होंने तमाम गांव वगैरह को अडॉप्ट करके इस एक्चुअली जो यहाँ पे सिखाया जा रहा है उसको प्रैक्टिकली अपनाया है, और उससे रिज़ल्ट भी पाए हैं, जिसका कि आपने मूल्यांकन भी किया होगा विज़िट के दौरान। एक जब सैनिक रिटायर होता है तो उसके जीवन में 2-3 प्रॉब्लम होती हैं। तो जनरलाइज करने के लिए मैं उसको आसानी से समझाने के लिए बोलूँगा, वेल्थ, हेल्थ और स्ट्रेंथ, ये 3 प्रॉब्लम हैं। सबसे पहले वेल्थ पे आते हैं कि आपकी आमदनी सीधे आधा हो जाती है रिटायरमेंट के बाद, और परेशानियों का सिलसिला और बढ़ रहा होता है। बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर बनाना, सब चीज़ें आपके सामने मुंह खोल के खड़ी होती हैं। तो एक तो इसका निवारण, दूसरा है हेल्थ। एक एक्टिव लाइफ से सडनली आप डीएक्टिवेटेड लाइफ की ओर अग्रसर हो जाते हैं अगर आपने आपको सही तरीके से एंगेज नहीं किया। साथ में जो परेशानियां वो स्ट्रेस को और ऐड करती हैं। तो इस तरह आपके हेल्थ पे भी, और जिस तरह से मेरे पास आए दिनों आते हैं फ्यूनरल अलाउंस के लिए जो लोगों की, उसमें कई लोग कम उम्र के भी हैं, जबकि हमारा जो नॉर्मल जो नेशनल एवरेज है लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो चली गई है 73 और 71 साल। तो आपकी रिटायरमेंट एज में कोई फ़र्क नहीं आया, तो आपको और लंबा सफ़र करने की ज़रूरत है, और उस सफ़र को अगर सही तरीके से निभाना है तो आपको एक्टिव रहना ज़रूरी है। तो ये एक माध्यम है जिससे कि आप एक्टिव भी रह सकते हैं। तीसरी चीज़ मैंने जनरलाइज किया है स्ट्रेंथ। अब क्या होता है, आप लोग आम परेशानियाँ, आप अपने ज़मीन जायदाद से दूर कहीं और नौकरी कर रहे होते, परिवार देख नहीं पाता है उस चीज़ को, तो आपकी जितनी संपत्ति, पैतृक संपत्ति या गांव खेत जो भी होता है उसमें आपको कई सारी परेशानियां होती हैं। अतिक्रमण का केस होता है, बंटवारे का केस होता है, कोई ज़बरदस्ती खेती कर रहा है। तो इस सब मामलों को मैं स्ट्रेंथ के अंदर बोलता हूँ, और ये आपकी परेशानियाँ और बढ़ाती हैं, कोर्ट के चक्कर, वकील के चक्कर, वकील के देना, ठीक है। तो ये 3 परेशानियाँ आपको अंदर। अब ऐसे में, और ये भी देखा गया है कि जितनी आज की तारीख में रिजर्वेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो रिजर्वेशन, स्टेट गवर्नमेंट ने ना दिया हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में तो रिजर्वेशन है, उसमें से भी केवल 5 से 10% हमारे लोग जाते हैं। रीज़न ये है कि जब रिटायर होकर आता है तो आदमी देखता है कि अपने आसपास के इलाके में किस तरह से सेटल हो, ना कि कहीं दूर जाए। अभी आपको कहीं भी शहर में जाइएगा, आपको 20,000, 15-20 हज़ार की नौकरी, 25 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उसमें से अगर 75% वहीं खर्च हो जाएगा, आप अपने परिवार से दूर रह के कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ वगैरह होंगी, तो आप किस तरह से करेंगे? तो लोग करना नहीं चाहते, वहीं चाहते हैं कि आसपास मेरे को 4, 5, 10 किलोमीटर के दायरे में अगर कुछ मिल जाए। तो अगर इन सब चीज़ों को लिया जाए और इस कोर्स को देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन कोर्स है, अपने आप को एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से एंगेज करने के लिए, जिसमें कि आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों की कमियां पूरी होंगी। आप अपने घर पे रहेंगे, अपने ज़मीन जायदाद का भी देखभाल कर पाएंगे। तो ये तीनों का निवारण के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। बाकी टेक्निकल चीज़ों, कोर्स का ड्यूरेशन वगैरह आपने बताया है। मैं स्वामी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लस DGR की पहल को और आगे बढ़ा के लेके जाने के लिए इसमें जैविक खेती वगैरह का भी करूंगा, फिशरी वगैरह को भी ऐड किया जा सके, जो स्ट्रक्चर्ड हो, सिलेबस हो, जो ये करना चाहता है उस कोर्स में आए, जो अलग से करना चाहता है उस कोर्स में आए, ठीक है। सर ज़रूरी नहीं कि सारे चीज़ों को, पहलुओं को एक ही में डाला जाए, ताकि जैसे कोई बता रहा था कि ड्यूरेशन थोड़ा कम है, तो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को थोड़ा लंबे ड्यूरेशन तक किया जाए, और जो इंटरेस्टेड है उस क्षेत्र में वही लोग आए, ना तो नहीं तो क्या सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, जैसे स्वामी जी ने बताया कि इस कोर्स को सीखने के 2 पहलू,
एक तो आप अपने जीवन में अमल में लाएं, और दूसरा है अगर आप नहीं कर पाते किसी वजह से, तो एटलीस्ट अपने सगे संबंधियों साथियों के साथ इस नॉलेज को बांटें, जिससे कि लोगों का भला हो और एक जो सोसाइटल डेवलपमेंट है, सोसाइटी की उत्पत्ति है, उसमें विकास में सहारा बने, माध्यम बने। ये मैं विचार साझा करना चाहता था। बाकी जो झारखंड के लोग हैं, अगर इस पहल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कभी भी आके हमसे संपर्क किया जा सकता है हमारे ऑफिस से। तो जो मदद हमारे तरफ से होगी, जो कानूनी दायरे में होगा, वो हम ज़रूर करेंगे। इसी शब्दों के साथ और आप लोगों को सभी को शुभाशीष देते हुए मैं इस अपने विचारों को यहीं समाप्त करता हूँ।